वैदिक काल में जब कोई शिष्य गुरुकुल में पढ़ाई खत्म कर लेता था तो उसके अंत में एक दीक्षांत भाषण दिया जाता था। दीक्षांत भाषण जो होता आचार्य अपने शिष्यों को सुनाते थे। वो दीक्षांत भाषण जो है तैत्तिरीय उपनिषद के शिक्षाध्याय बल्ली के एकादश अनुवाक में आता है। वो अंत में भाषण देते हुए कहते हैं कि सत्य बोलना, हे शिष्य तुम सत्य बोलना, धर्माचरण करना, स्वाध्याय से प्रमाद मत करना, आचार्य को जो प्रिय हो वह दक्षिणा रूप में उसे देकर ब्रह्मचर्य आश्रम के अनंतर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना और प्रजा के सूत्र को मत तोड़ना, सत्य बोलने से प्रमाद न करना, धर्माचरण से प्रमाद न करना, जिस बात से तुम्हारा भला हो उससे प्रमाद मत करना, अब अपनी विभूति बढ़ाने में प्रमाद मत करना, स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद मत करना, संसार में जो देव हैं तुमसे गुणों में बड़े चढ़े हैं और जो पितर हैं आयु में बड़े हैं उनके प्रति अपने कर्तव्य के पालन में प्रमाद मत करना, माता को देवी समझना, पिता आचार्य अतिथि इन्हें देव मानना, हमारे जो आनंदित कर्म है उन्हीं का सेवन करना, दूसरों का नहीं, जो हमारे सुचरित हैं उनको उपास्य समझना, दूसरों को नहीं, हमसे श्रेष्ठ विद्वान जहां भी बैठे हों वहां उनके उपदेश को ध्यान से सुनना, वाद विवाद में मत पड़ना, व्यर्थ वाद विवाद में मत पड़ना, श्रद्धा से देना अश्रद्धा से भी देना, अपनी बढ़ती श्री में से देना, श्री न बढ़ रही हो तो भी लोक लाज से देना, भय से देना, प्रेम से भी देना, अर्थात जो भी हमारे पास है उसको समाज को देना। ऐसा करते हुए अगर किसी काम में संदेह उत्पन्न हो जाए, यह समझना पड़े कि धर्माचार क्या है अथवा किस स्थिति में कैसे बरतना है, अर्थात लोकाचार क्या है, यह अगर संदेश खड़ा हो जाए तो तुम्हारे आसपास के धर्म कार्य में स्वतः प्रवृत्त प्रेरणावश प्रवृत्त और उच्च स्वभाव के सब पहलुओं पर विचार करने वाले ब्राह्मण जैसे कर रहे हों वैसे करना। विवादास्पद विषयों में भी युक्त अयुक्त और उच्च धर्म काम संस्मर्मी ब्राह्मणों के पीछे ही चलना, अर्थात जिस रास्ते से वो चल रहे हैं उसी रास्ते का पालन करना। यही आदेश है, यही उपदेश है, यही वेद है और यही उपनिषद का सार है, यही हमारा अनुशासन है। ऐसा ही आचरण करना, ऐसा ही अनुष्ठान करना। एक वो वैदिक काल था और एक आज का दीक्षांत समारोह होता है जहाँ के छात्र छात्राएं सब मस्ती कर रहे होते हैं और यहाँ एक इतनी बड़ी बातें कही जा रही हैं। कितना अच्छा समाज था वो वैदिक समाज, काश वो दिन हम फिर से लाएं।